हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे आज। कैसे हैं ये? एलिमिनेशन के क्वेश्चन है बच्चों। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। और कौन से मेथड होते हैं? हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, और ग्राफिकल मेथड। उनके आधार पे भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं, यही हमने सीखा है पिछले सेशन में। अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो आप कर चुके हैं, ये दोनों पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करेंगे। क्या है? 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और दूसरा क्या है? 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। लीनियर इक्वेशन है ना बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें सब के सब, सारी की सारी टर्म्स किस तरफ हैं? लेफ्ट की साइड है ना। दूसरी जो इक्वेशन आपको दी गई है उसमें कुछ टर्म लेफ्ट की तरफ है, कुछ राइट की तरफ है। तो हम क्या करते हैं, हम इनको ना एक जैसा कर लेते हैं। एक जैसा मतलब क्या हुआ? कई बार आपने देखा होगा, या तो आपको ऐसा मिलता है a1x इक्वल प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, या फिर कई बार ऐसी फॉर्म में इक्वेशन मिलते a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्म में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। x और y की टर्म हम जनरली लेफ्ट साइड रखते हैं। तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म भी आप लेफ्ट साइड रखें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हम इन सब को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे। 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 2, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ी आसानी हो जाए एडिशन सब्ट्रैक्शन में, कोई दिक्कत ना आए। अब हमें क्या करना है? अब हमें कोई भी एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जरूरत पड़ने पे हमें दोनों इक्वेशन भी मल्टीप्लाई करनी पड़ सकती हैं ताकि किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल आ जाए। अब देखिए, अगर ध्यान से हम देखेंगे ना, तो मुझे ये दिख रहा है x का कोफिशिएंट 3 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 9, ठीक है। अगर इस वेरिएबल का x का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो हमें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 के बराबर आ जाएगा। मतलब इक्वेशन 1 की हर एक टर्म को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बात बन सकती है। दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास? दूसरा ऑप्शन ये था, ये रहा -5y एंड ये रहा -2y। तो अगर मैं -5y को 2 से एंड -2y को 5 से मल्टीप्लाई करूं, तब भी ये दोनों -10 इक्वल हो जाएंगे, है ना, y के कोफिशिएंट। लेकिन यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं इससे अच्छा फर्स्ट इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। इसका मतलब इक्वेशन 1 की हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3, 3 गुना 3 9x माइनस 5 इंटू 3 15y माइनस 4 तो ये 12 इक्वल्स टू 0। इसका नाम हो गया इक्वेशन 3। अब आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 को घटा लीजिए। अब कौन सी किससे घटानी है ये जरूरी है, क्योंकि जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसकी साइन चेंज हो जाएंगे। फिर कैसे? अगर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 घटानी है तो इक्वेशन 3 लिख लेंगे पहले आप, 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन 3। इसमें से इक्वेशन 2 घटानी है तो माइनस, सबसे पहले इक्वेशन 2 लिख लीजिए, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करनी है ना,
तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इनके साइन बदल देता हूँ, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस एंड माइनस का ये प्लस हो जाएगा, सबके साइन चेंज हो गए। अब देखिए प्लस 9x और माइनस 9x यहाँ पे कट जाएगा, माइनस 15y एंड प्लस 2y कितना हो गया, माइनस 13y। फिर माइनस 12 प्लस 7 कितना आ गया, माइनस 5 इक्वल्स टू 0। माइनस 13y इक्वल्स टू 5, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, y इक्वल्स टू माइनस 5/13, ठीक है। इसको भी मैं राइट हैंड साइड लेके चला गया, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए किसी इक्वेशन में, x की वैल्यू आ जाएगी। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं, ठीक है। नोट कर लिया सबने। चलिए अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस 5, y की वैल्यू माइनस 5/13, ठीक है। 3x माइनस 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यही है। चलिए आगे देखते हैं। 3x है यहाँ, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 5 25/13 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 3x यहाँ पे है, प्लस ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको जोड़ देंगे 25, और ये माइनस 13 इंटू 4 कितना होता है, 52 इक्वल्स टू 0। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, तो 3x प्लस में आएगा ये आंसर, तो है ना। 52 माइनस 25 कर दो, कितना आएगा, 27/13 इक्वल्स टू 0। अब इसको कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाइए, इक्वल्स टू 27/13, ठीक है। x इक्वल्स टू 27/13 इंटू 1/3, 3 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 9 पे जाएगा ये, तो 9/13 यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9/13। और y आपका माइनस 5/13 आया था। ये इनके आंसर्स हो गए, ठीक है। नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए ये आंसर आया है आपका सब एलिमिनेशन मेथड से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व करके देखिए, ताकि आप कंपेयर कर पाएं कि दोनों मेथड से आपको कितना समय लगता है, कौन सा मेथड इजी पड़ेगा, कौन सा टफ पड़ेगा। तो आपको दोनों मेथड से इनको सॉल्व करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आपको आता है कि नहीं आता। चलिए देखते हैं कितना आता है। तो उसके लिए हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको हम हटा देते हैं। याद तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं उम्मीद करता हूं बाकी के जो दो पार्ट्स हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने वो कर लिए होंगे। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से यहाँ पे करवा दूंगा। तो अब देखिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी भी एक इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो। फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y, x इक्वल्स टू 4 प्लस 5y अपॉन 3। इसको आप इक्वेशन 3 बोल सकते हैं। x की वैल्यू आ गई। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूट y
वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 से जो y की वैल्यू आई है वो इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। कितना आ जाएगा 9x माइनस 2। y की जगह आप लिखेंगे 4 प्लस 5y इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये x की वैल्यू पुट करनी है ना हमें यहाँ पे, तो x की वैल्यू पुट करनी है ना। हमारे पास x की वैल्यू आई है तो x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इक्वेशन 2 में x की पुट करेंगे वैल्यू इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 2 क्या है 9, x की जगह लिखेंगे 4 प्लस 5y बाय 3। ठीक है, फिर माइनस 2y। 9x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी -2y -7 एज इट इज है। 3 से कैंसिल आउट कर देंगे 3 3 9। 3 ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, 4 दिए 12 प्लस 5 दिए 15 माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखिए जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आप एक साथ इनको राइट साइड लेके चली जाइए और यहाँ पे रह जाएंगी 15y माइनस 2y। कांस्टेंट टर्म क्या होगी 7 माइनस 12, ये रह गई। तो अब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा 15 माइनस 2 13y। 13y इक्वल्स टू -5 लिख देंगे। 13y इक्वल्स टू -5 and y equals to -5 by 13। अब put value of y in इक्वेशन 3। किसी भी इक्वेशन में इस y की वैल्यू आप रख देंगे। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस x इक्वल टू 4 प्लस 5y बाई 3। 4 प्लस 5 y की जगह आ जाएगा -5/13 बाय 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। x इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 25/13/3। न्यूमरेटर को पहले आप सॉल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा बच्चों x इक्वल्स टू 3 तो यहाँ रहने दीजिए, ये 13 है। अब 13 इंटू 4 52। ठीक है, ये प्लस का होगा बच्चों, यहाँ पे है ना प्लस का होगा, तो ये आपका साइन माइनस का आ जाएगा 25। और यहीं से आपका आएगा 27/13/3। x इक्वल्स टू 27/13 इंटू 3 9 पे जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/13 और y आपके पास ऑलरेडी था -5/13। अब देखिए कौन से मेथड से आपको इजी पड़ा है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, इसमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए था। अगर आपको बोला नहीं जाता तो आप कौन सा मेथड यूज करते, जरा सोच के देखिए। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमने सॉल्व किया है, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए अगला पार्ट और इसका लास्ट पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ये देखिए, तो पार्ट 4th जो है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। इस केस में आप एलसीएम ले लीजिए। कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x प्लस 4y। समझ में आया ये कैसे आया? देखिए
सिंपल एलसीएम लेके फ्रैक्शंस को एडिशन सब्ट्रैक्ट करना वो आप बहुत छोटी क्लासेज में सीख चुके हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कुछ डाउट आपको लग रहा है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं एनी टाइम, तब तक कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये तो आपकी इक्वेशन 1 हो गई। फिर हम इक्वेशन 2 देखते हैं, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। यहाँ पे आपका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 3 9। ये आ गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 इक्वेशन 2। अब अगर एलिमिनेशन मेथड से हमें करना है तो एक चीज मेक श्योर करेंगे कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी वेरिएबल, कोई भी दो वेरिएबल है इनमें से किसी भी एक वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशन में सेम हो। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 3 है, यहाँ भी x का कॉफिशिएंट 3 है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें ऑलरेडी x का कॉफिशिएंट सेम है, तो हम डायरेक्ट इनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कुछ कुछ केस में एडिशन भी करते हैं, वो कब करते हैं, जब एक केस में ये टर्म नेगेटिव हो एक में पॉजिटिव हो, तब ऐड करके इनको, इस टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों के साइन अगर सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी टर्म में से, टर्म 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 1 करो, आंसर आपका सेम आएगा। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए अब आगे करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है आपका, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। दूसरी इक्वेशन 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन इनके बदलने पड़ेंगे सबके, तो ये प्लस माइनस वाले आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएगी ये टर्म, मतलब x हमने एलिमिनेट कर दिया यहाँ से। अब y कितना है, 4y प्लस y 5y आ गया, इक्वल्स टू 6 और 9 कितना हो गया, 15, वो भी माइनस का। तो y इक्वल्स टू -15 अपॉन 5, 5 इंटू 3 15 होता है, तो y की वैल्यू -3 आ गई। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करनी है y की वैल्यू। y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए। 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल्स टू -6। 3x माइनस 4 थी 12 इक्वल्स टू -6। 3x इक्वल्स टू -6 प्लस 12, 3x इक्वल्स टू 12 एंड x 12 नहीं होगा ये, 3x इक्वल्स टू 12 माइनस 6 6 रह गया, x इक्वल्स टू 6/3 तो 2 आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी 2 आ गई है, y की वैल्यू -3 थी। ठीक है, ठीक है, नहीं नोट कर लेंगे इनको। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब हम दूसरे मेथड से अगर इसको करेंगे तो देखिए कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम आगे बढ़ाते हैं और ये 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 प्लस वाई, एंड x की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस वाई अपॉन 3। इसको इक्वेशन 3 बोल लीजिए। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाए, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आई है हमारी, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 9 प्लस वाई बाई 3 है ना 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 3x 9 प्लस वाई बाई 3 4y इक्वल्स टू -6 एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे हम 3x प्लस 4y -6 है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 है 3 से 3 कट गया तो 9 प्लस y प्लस 4y इक्वल्स टू -6 है तो y प्लस 4y 5y आ गया इक्वल्स टू -6 और -9 y इक्वल्स टू -15/5 अगेन ये y की वैल्यू -3 आई है। यहां से हमारा सेम स्टेप रिपीट होने वाला है ना सेम स्टेप रिपीट होने वाला है मतलब देखिए जो इसमें किया था हमने क्या किया था पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1 और यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी x की y यहाँ पे x की वैल्यू 2 है ना तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये जब एलिमिनेशन मेथड कर रहे थे तब हमने कर लिया था देख सकते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा विद सब्स्टिट्यूशन मेथड नोट कर लेंगे बच्चों इसको तो बच्चों यहाँ पे हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं जो मेथड्स हमने प्रैक्टिस किए हैं इनको घर पे आप जरूर प्रैक्टिस करें इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे